हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें आप सभी लोग आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए। हम तब तक अब यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ठीक, अब क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है क्या होता है? CHCl3। क्या होता है? CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म किस प्रकार से बनता है सुन लीजिए। वैसे तो क्लोरोफॉर्म एक प्रकार की बेहोशी की दवा है। क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है, लोगों को बेहोश करने में किया जाता है। ठीक है, तो इसी का निर्माण आपको प्रयोगशाला में करना है। तो सुनिए ध्यान से, इसके सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखिए ध्यान से। क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए सिद्धांत को पालन करना पड़ेगा। जो सिद्धांत आपके हैं उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आपका है क्या लिखना पड़ेगा? एथिल अल्कोहल से हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं। तो लिख लीजिए, एथिल अल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ, विरंजक चूड़ जिसे रासायनिक नाम में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। विरंजक चूड़ का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक, तो एथिल अल्कोहल को, और एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है? C2H5OH। और विरंजक चूड़ का क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह जो क्रिया है इनके निर्माण की वो निम्न पदों में है। तभी तो मैं आपको बोल रहा था कि इनके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत का पालन करते हुए ही क्लोरोफॉर्म का निर्माण होना है। तो यह क्रिया जो है वो निम्न पदों में कराई जाती है। इस पॉइंट को आपको लिखना है। इस सिद्धांत के बाद में इस पॉइंट को आपको लिखना है कि यह क्रिया निम्न पदों में कराई जाती है। ठीक, पद कौन से हैं? पद नंबर 1 देखिए आप। पहले पद में क्या होगा? जो ब्लीचिंग पाउडर है CaCl2 वो जल से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि बुझा हुआ चूना बनाएगा। और इसमें जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बताइए? ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, या इसे क्या कहते हैं? विरंजक चूड़। क्या कहते हैं? विरंजक चूड़। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर जब जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बताइए? बुझा हुआ चूना, या इसका नाम है, रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका निर्माण होगा। और साथ में क्या निकलेगी? आपकी क्लोरीन गैस। क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस। तो प्रथम पद आपका कंप्लीट होता है। द्वितीय पद में क्या होगा? ये जो क्लोरीन गैस है वो एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगी। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH। यही है, देखिए ध्यान से। इसको जब ऐड करेंगे तो C2H5 हो जाएगा और OH है। तो एथिल अल्कोहल की हम क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं। जब हम एथिल अल्कोहल की क्लोरीन से द्वितीय पद में क्रिया कराएंगे तो मुझे एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा। और क्या इसमें निकलेगा? H और Cl बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? HCl बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा? Cl कितनी है? 2। तो यहाँ कितना HCl निकलेगा? 2HCl आपका बाहर निकलेगा। और इसका नाम क्या है? ये CHO जुड़ा है। जो CHO होता है वो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटल
एल्डिहाइड। ठीक है, तो हमें द्वितीय पद में क्या प्राप्त हुआ है? एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया द्वितीय पद में? एथिल एल्कोहल की क्लोरीन से जो क्रिया कराकर क्या प्राप्त कर लिया है? एसिटाल्डिहाइड प्राप्त कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो तीसरा पद है, तीसरे पद में जो एसिटाल्डिहाइड है इसकी पुनः हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। जब हम पुनः इसकी क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका CCl3CHO। क्या बनेगा? CCl3CHO और कितने HCl बाहर निकलेंगे? 3 HCl आपके बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, नहीं तो इसे कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल। ठीक है, तो तीसरे पद में जो एसिटाल्डिहाइड है वो क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल का निर्माण करता है। ठीक है, अब हमें क्लोरल से ही क्या बनाना है? हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो चौथा पद आप समझिए ध्यान से। चौथे पद में क्या हो रहा है? ये जो क्लोरल है CCl3CHO ये किससे क्रिया करेगा? जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना जो बना है इसी के साथ क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा। क्या बनाएगा आपका? CHCl3 और COO का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम फॉर्मेट बनाएगा। ठीक है, यानी अब ये जो आपका बना है CHCl3 इसी को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो आपकी क्लोरोफॉर्म बनाने की जो विधि है वो कितने पद में है? 4 पद में है, और इसका जो नाम है वो कैल्शियम फॉर्मेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉर्मेट होता है, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक, उत्पाद के रूप में ये बाहर निकलता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की जो विधि है, जो सिद्धांत हैं वो 4 हैं। ठीक है, 4 पदों में यह क्रिया संपन्न होती है। पहले पद में ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जल से क्रिया करता है, बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है और साथ में क्लोरीन गैस भी निकलती है। इसके बाद दूसरे पद में जो एथिल अल्कोहल है वो क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करके एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करता है। ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड तीसरे पद में पुनः क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल का निर्माण कर देता है और साथ में उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाता है। उत्पाद इससे मुझे कुछ मतलब नहीं होता है, मुख्य उत्पाद से मतलब होता है। इसके बाद में ये क्लोरल जो है वो किसके साथ क्रिया करता है? बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करके अंत में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है, ये जो बिंदु है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। तो आप लोग सभी लोग इस सिद्धांत का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं इसकी जो कार्य विधि है प्रयोगशाला में उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, प्रयोगशाला में कार्य विधि को किस प्रकार से समझेंगे, कि प्रयोगशाला में इसको किस प्रकार से बनाएंगे। अभी आपने क्लोरोफॉर्म बनाने के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। अब आप प्रयोगशाला में कार्य विधि को समझेंगे। तो मैं इसका डायग्राम बनाकर तैयार करता हूँ और आप सभी लोग भी अपनी कॉपी में बना लीजिए।
तो इसका कार्य विधि का जो चित्र बन के तैयार हो गया है, प्रयोगशाला में आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे और प्रयोगशाला में कितना पदार्थ आपको लेना पड़ेगा इसको बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया है और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में मैंने क्या किया है, व्यंजक चूर्ण को 100 ग्राम भर लिया है। इसके बाद एथिल एल्कोहल को मैंने 25 ml भर लिया और जल को मैंने 200 ml भर लिया है। ठीक, और इस गोल पेंदी को फ्लास्क को मैंने क्या किया, बालू ऊष्मक पर रखा है। ठीक है, इसके बाद में बालू ऊष्मक के बाद ये जाली लगी है, जाली हमने बालू ऊष्मक को जाली पर रख दिया है। इसके बाद ये 2 स्टैंड हैं इसके, जिससे ये क्या है, गोल पेंदी का फ्लास्क और जाली सदी रहे। ठीक है, आपस में ये मतलब गिरे नहीं। ठीक, इसके बाद में ये बर्नर है, बर्नर से क्या करेंगे, हम इस गोल पेंदी के फ्लास्क को गर्म करेंगे जाली की सहायता से। ठीक, इसके बाद ये हमारा जल संघनित्र है। जल संघनित्र की एक विशेषता होती है कि जल संघनित्र में नीचे से जल प्रवाहित किया जाता है और ऊपर से जल निकाला जाता है। इसमें जो वाष्प बनती है यहाँ प्रोडक्ट की, वो ठंडी होकर नीचे पात्र में रखी गिराई में एकत्रित हम कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसको किस प्रकार से डिफाइन करना है, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सुन लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, लिखना ही आपको कॉपी में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 1-2 बार मैं बता दे रहा हूँ और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सिद्धांत मैंने इसका बता ही दिया है, आपको बस इसका डिफाइन करना है कि इसको कार्य विधि को आप प्रयोगशाला में किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ठीक, देखिए इस विधि में एक गोल पेंदी के फ्लास्क में व्यंजक चूर्ण को 100 ग्राम तथा एथिल एल्कोहल को 25 ml और जल को 200 ml भरकर बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है और इस वाष्प को जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके नीचे रखी गिराई में द्रव रूप में एकत्रित कर लेते हैं। बस समझ भाई, बहुत ही सरल है, एक बार सुन लीजिए अच्छे तरीके से। इस विधि में एक गोल पेंदी के फ्लास्क में व्यंजक चूर्ण को 100 ग्राम और एथिल एल्कोहल को 25 ml तथा जल को 200 ml भरकर बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है और इस वाष्प को जल संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है, ये क्लोरोफॉर्म की वाष्प ठंडी होकर नीचे रखी पात्र में गिराई में एकत्रित हो जाती है। अब इसमें जो क्लोरोफॉर्म बनती है वो अशुद्ध बनती है। कैसी बनती है? अशुद्ध बनती है। अब हम इस क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। तो आप लोग इतना लिखने के बाद अगला पॉइंट लगाकर क्या लिखोगे, क्लोरोफॉर्म शुद्ध कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, क्लोरोफॉर्म को हम इस अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को तनु NaOH विलयन के साथ धो लेंगे। इस अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को हम तनु NaOH विलयन के साथ धो लेंगे। इसके बाद निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CaCl2, इसके बाद निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ सुखा लेंगे और इसके बाद मुझे क्लोरोफॉर्म शुद्ध प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक बार पुनः सुन लीजिए इसको। हम अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो प्रयोगशाला से प्राप्त होगी, इससे क्या करेंगे, हम शुद्ध करने के लिए इसे सबसे पहले हम NaOH के साथ धो लेंगे। इसके बाद हम निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ सुखा लेंगे, जिससे हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्लोरोफॉर्म का सिद्धांत बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है और क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला कार्य विधि भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी है। आप लोगों को यदि समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को बैक करके और रोक कर अपनी कॉपी में नोट कर लें और उसका रिवीजन करते रहें, तो अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो कल की वीडियो में आप समझेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, और भी टॉपिक कल के वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार कंटेंट के साथ। जय हिंद।